ये कहानी है अलीना की। अलीना एक छोटे शहर से ताल्लुक़ रखती थी और उसकी शादी आरिफ से हुई थी, जो एक नेवी अफसर था। शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे जब आरिफ को समुद्री मिशन पर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अलीना का माथा चूमा था और कहा था, मैं जल्दी लौटूंगा और फिर कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अलीना अब उस बड़े और पुराने हवेली जैसे घर में अकेले रहने लगी थी। शुरू में वो तन्हाई उसे अच्छा सुकून देती, खुला आंगन, हर तरफ खामोशी और अपने ख्यालों में खो जाने की आज़ादी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब कुछ बदलने लगा। अलीना ने महसूस करना शुरू किया कि जैसे कोई उसकी परछाई बन गया हो। जब वो बाथरूम में होती, कोई दरवाजे के पास से गुजरता, कभी कमरे में रखा गुलाब बिना छुए झुक जाता। एक रात जब अलीना बिस्तर पर लेटी थी, उसे अपने कान के पास सांसों की गर्माहट महसूस हुई। वो चौंक कर उठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसके बाद ये सिलसिला रोज चलने लगा। फिर एक रात अलीना ने एक सपना देखा। वो समुद्र के किनारे थी, हवा चल रही थी और एक परछाई उसके पास आई। वो परछाई आरिफ की थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ अलग था। नजरें बुझी हुई, लेकिन उसका छूना बहुत असली था। अलीना की चीख उस रात जागते हुए निकली, लेकिन वो डर से नहीं, एक बेइंतहा महसूस की गई मौजूदगी से थी। इसके बाद हर रात वो उसी स्पर्श को महसूस करने लगी। बिस्तर पर लेटते ही कोई उसे अपनी आगोश में भर लेता। उसके जिस्म पर लहर जैसे सिरहन दौड़ती, कभी बुखार सा लगता, कभी ठंडी हवा सा सुकून। अलीना अब हर दिन एक डायरी में सब लिखने लगी। मैं अकेली हूँ, पर फिर भी नहीं हूँ। वो हर रात आता है और मुझे वैसा महसूस कराता है जैसे कभी कोई इंसान नहीं करा पाया। दिन गुजरते गए और एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बेहोशी, उलझन और सांसों में अजीब सी बेचैनी। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। अलीना के होठों पर कांपती मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू इस हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आरिफ तो 5 महीने से समुद्र में है और फिर ये बच्चा किसका है? उस रात अलीना ने आईने में देखा और खुद से कहा, तू अब एक रूह का हिस्सा बन चुकी है। वो तुझ में जी रहा है। कुछ दिनों बाद एक जहरीली सी ठंडक उसके चारों ओर फैलने लगी। हवाएं दीवारों से टकराती, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और वो बच्चा उसके पेट में जैसे हर रात किसी के साथ जागता। आखिर वो दिन आया जब बच्चा पैदा हुआ। अजीब सी गहरी आंखें जो किसी इंसान की नहीं लगती थीं। डॉक्टर ने देखा और कुछ पल को चुप हो गया। ये बच्चा अलग है। अलीना ने उसे गोद में लिया और उसकी आंखों में देखा जैसे वो उसे जानती हो। तुम वही हो ना जो हर रात मेरे भीतर उतरता था। 4 महीने बाद आरिफ अचानक लौट आया। दरवाजा खोला तो देखा अलीना सफेद कपड़ों में, आंखों के नीचे गहरे घेरे और गोद में एक अजीब सा बच्चा लिए खड़ी थी। आरिफ का दिल कांप उठा। ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? अलीना ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी हूँ आरिफ, लेकिन मेरी रूह अब किसी और की हो चुकी है। उस रात हवेली में काले धुएं जैसे चीजें उठी। आरिफ ने एक मौलवी को बुलाया। घर में तिलावत शुरू हुई। अलीना चीख उठी,
वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, वो मुझसे वादा करके गया था। उसकी चीख में कोई और आवाज भी शामिल हो गई थी। दीवारें थरथराने लगी, बच्चा रोने लगा, लेकिन उसकी आंखें शांत थीं, जैसे सब कुछ जान रहा हो। अलीना ने एक रात छत पर जाकर कहा, अगर तुझ में मोहब्बत है तो मुझे छोड़ दे, मुझे मेरी जिंदगी लौटा दे। आसमान में बिजली कड़की, तूफान उठा और फिर सब शांत हो गया। सुबह अलीना बेहोश मिली, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, फिर सुकून था। 1 साल बाद अलीना और आरिफ एक नए शहर में रहते हैं। बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया है और स्कूल जाता है। वो हंसता है, खेलता है, लेकिन कभी कभी उसकी आंखें अब भी गहराई में कुछ कह जाती हैं। रात को जब कभी हवाएं पर्दे को हिलाती हैं, अलीना सिर्फ मुस्कुरा देती है और कहती है, वो अब भी मुझे देख रहा है, लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी हूँ। 1 साल बाद नए शहर के एक छोटे गर्मजोशी से भरे घर में अलीना खिड़की के पास बैठी थी। बाहर से बच्चों के खेलने की हंसी आ रही थी। आरिफ चुपचाप उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। कैसी हो अब? उसने धीमे स्वर में पूछा। अलीना ने उसकी तरफ देखा, हल्की मुस्कान दी। पहले से बेहतर, बहुत बेहतर। बच्चा अंदर दौड़ता हुआ आया, अपने स्कूल बैग को जमीन पर फेंकते हुए हंसने लगा। आरिफ ने उसे गोद में उठा लिया। पहली बार इतनी महीनों में अलीना ने देखा, आरिफ की आंखों में भी सुकून था। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर हवा का झोंका आया, पर्दा धीरे धीरे हिला। अलीना ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर हल्का चांद निकला हुआ था। उसने मन ही मन कहा, मैं जानती हूँ तुम अब भी मुझे देख रहे हो, लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी हूँ और मैं अब जिंदगी जीना चाहती हूँ। इंसान की राह। आरिफ ने उसका हाथ थामा। पहली बार अलीना ने महसूस किया कि उसका हाथ गर्म है, असली है और जिंदा है। बच्चा हंसते हुए उनके बीच आकर बैठ गया। हवाओं की सरसराहट रुक गई। कमरे में अब सिर्फ जिंदगी की आवाज थी। कहानियां यहीं खत्म होती है, लेकिन अलीना जानती थी कुछ कहानियां कभी सच में खत्म नहीं होती।